हमारे साथ उनकी कोई यादें शेयर करें कि अरशद शरीफ वो क्या शख्सियत थी जिसके वजह से आज हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से हमने देखा कि लोग वहां पे मौजूद थे उस अरशद शरीफ के जनाजे में। खावर साहब और चौहद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि मुझे, जो कि उनका एक तालिब इल्म है, एक प्राउड तालिब इल्म है, उसको मौका दिया कि मैं जनाब अरशद शरीफ शहीद साहब के बारे में बात कर सकूं। पहले तो मैं यही कहूंगा कि लियाओ यार हवाले रफ्ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होती जिस दिन फिर मिला। दिल बहुत अफसुर्दा है, दिल बहुत रंजीदा है, बट ये मुझे ये सादत मिली, मुझे ये मौका मिला कि मैं अरशद शरीफ साहब के साथ 2 हैसियतों में काम कर सकूं। एक, हमारे वो ब्यूरो चीफ थे इस्लामाबाद में, उसके बाद वो डायरेक्टर न्यूज हुए हमारे चैनल में, दुनिया टीवी में, और फिर लाहौर हेड ऑफिस तशरीफ लाए, यहाँ उन्होंने काम किया। उनके दोनों अदवार में मुझे बहुत कुर्बत के साथ उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सीखा, बिलखुसूस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है उसके बारे में उनसे बहुत सीखा। लेकिन बहसीत मजमूई बड़ी शानदार, बड़ी लाजवाब, बड़ी कमाल शख्सियत के हामिल वो शख्स थे, जिनमें ठहराव बला का था। बिला जरूरत वो बोलते नहीं थे और बिला जरूरत वो रोड़े भी नहीं अटकाते थे। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको और आपके नाज़रीन को अंदाजा होगा कि हाउ गुड प्रोफेशनल ही वॉज। मैं उन दिनों रिपोर्टर था और साथ न्यूज रीडिंग भी करता था दुनिया टीवी के लिए, जब वो डायरेक्टर न्यूज थे। तो उन्होंने मुझे एक बार फोन करके कहा कि आज आप नाइट शिफ्ट करेंगे, आज नाइट में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो आज आप नाइट शिफ्ट करेंगे। नाइट शिफ्ट की मुराद ये है कि रात 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक। तो मैंने वो शिफ्ट निभाई। तो अगले रोज मैं 8 बजे शिफ्ट खत्म करने के बाद 10-11 बजे घर पहुंचा, गरीब बात सो गया। तो मुझे फोन आया 4-5 बजे कि आज आप इवनिंग शिफ्ट करेंगे। इवनिंग शिफ्ट का मतलब है 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। तो मैंने वो भी निभाई और 1 बजे मैं फ्री हुआ, तो 2-3 बजे घर पहुंचा रात के अगले रोज। तो फिर मुझे फोन आया कि आज आप सुबह 8 बजे आएंगे। तो मैं तीसरी शिफ्ट में भी सुबह 8 बजे चला गया, जो कि 4 बजे खत्म होती है। तो तीसरे दिन मेरे 3 इम्तिहान लेने के बाद अरशद साहब कॉल्ड मी इन हिज ऑफिस, जो डायरेक्टर न्यूज का ऑफिस था, और पूरे न्यूज रूम के सामने उन्होंने तालियां बजाकर मुझे गले लगाकर दाद दी कि आपका प्रोफेशनलिज्म जो है दैट स्पीक्स वॉल्यूम, और मुझे ऐसे वॉरियर्स चाहिए जर्नलिज्म के लिए, जो पाकिस्तान में जितनी मुश्किल और जितनी ऑन टूज जर्नलिज्म की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो हर लम्हा हर वक्त काम करने को तैयार हो। और उसके बदले उन्होंने मुझे फिर 3 छुट्टियां दी कि इन 3 छुट्टियों में जो आप डॉक्यूमेंट्री पैकेज करना चाह रहे थे आप कर सकते हैं, बाकी शिफ्ट से आपको छुट्टी दी जाती है। और पूरे न्यूज रूम के सामने उन्होंने दाद दी, मुझे तारीफ की और सबको पैगाम दिया कि ये वो मेथोडोलॉजी है जिसके जरिए हम अपना वर्क फ्लो बेहतर भी कर सकते हैं और पोटेंशियल जो बच्चों में है उनको आगे लेके आ सकते हैं। फिर जब भी मैंने कभी फिर एक खास बात और खबर सब ये थी कि आपको याद होगा कि अरशद साहब दुनिया टीवी के लिए एक प्रोग्राम करते थे, बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था क्यों, जो कि हमेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर मबनी था। सवाल उसमें उठाए जाते थे और ऑलवेज जो सवाल उठाए जाते थे वो डॉक्यूमेंट्स के साथ उठाए जाते थे, रेफरेंस के साथ उठाए जाते थे, महज इल्जाम आयद नहीं किया जाता था। तो उनकी अदम मौजूदगी में बताओ का तो मुल्क से बाहर जाते या कोई तबीयत खराब होती या किसी और मसरूफियत में होते, तो ये मुझे एजाज मिलता, मुझे ऑनर मिलता कि कहा जाता कि अगर मैं नहीं हूंगा तो मेरा प्रोग्राम अजमल जामी करेगा। दैट वाज एन ऑनर फॉर मी। और यही नहीं बल्कि जब वो फिर दुनिया टीवी से किसी और जगह चले गए, आज टीवी चले गए, तो जाने से पहले उन्होंने ये लिखा ही कहा कि अगर ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया जाएगा तो मेरी नजर में अजमल जामी शुड डू इट। और मैंने वो प्रोग्राम किया उनके अदम मौजूदगी में। आपको पता है कि बल्कि अजमल बड़ा रेयर इंसिडेंट ये खबर साहब कि बहुत कम होता है कि लेट्स से अगर आप आज द रिपोर्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं और कल कलाम को आप किसी और इदारे में चले जाते हैं तो आप इसी प्रोग्राम द रिपोर्टर में एज अ गेस्ट बड़ा रेयर अपीयर होंगे, क्योंकि आपकी टाइमिंग कोलाइड करेगी और भी मसले मसाइल होते हैं। बट जब भी मैंने अरशद साहब का दिया वो प्रोग्राम उनकी अदम मौजूदगी में होस्ट किया और कहा कि आज आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं एज अ गेस्ट, हमेशा उन्होंने हामी भरी और प्रोग्राम में शिरकत की। यही नहीं बल्कि रिसेंट पास में मेरे उनके साथ कुछ पब्लिकली 1-2 इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस भी रहे, लेकिन उस बंदे की ग्रेस या उस बंदे की जो मेंटरिंग स्किल थी वो चेक करें कि कभी उन्होंने माइंड नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे एक्यूज नहीं किया या गुस्से से बात नहीं की
हमेशा मेरी अजमल, जो आपने देखा होगा कि जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं, दिन को न्यूज रूम के अंदर हैं या किसी और प्रोफेशनल ड्यूटी के ऊपर हैं, वहां पे उनका रवैया सर्टनली एक प्रोफेशनल के तौर पर है, लेकिन जूं ही आप दफ्तर से बाहर निकलते हैं, किसी जगह पे बैठे हुए हैं, खाने पे गप मार रहे हैं, तो फिर आपके पास तमाम तरह आज़ादी है कि आप उनके साथ हर तरह की गप लगाएं, उनके ऊपर जो भी आप सवालात उनके हवाले से करना चाहते हैं, आपको खुली आज़ादी है। और फिर आपको कोई महसूस नहीं होता था कि यार आप एक सीनियर के साथ बैठे हो या फिर अपने बॉस के साथ बैठे हो, तो ये भी एक लिबर्टी दिया करते थे। ये बहुत रेयर होता है। जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसी बात को आपके आगे बढ़ाता हूं। जब वो प्रैक्टिस न्यूज के तौर पर हमारे यहाँ आए तो एक बड़ा प्रोफेशनल सन का रवैया था, टाइमिंग बड़ी प्रोफेशनल सी थी, लिखत पढ़त बड़ी उम्दा थी, ईमेल्स के जरिए प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए वो असाइनमेंट या कोऑर्डिनेशन करवाते थे न्यूज रूम से या रिपोर्टर से या एंकर से। तो एक बड़ी तरतीब में काम करवाते थे, बड़ा एक प्रोफेशनल एप्टीट्यूड होता था। तो उनसे मेरी थोड़ी फ्रैंकनेस होगी इस वाक़े के बाद जो मैंने आपको सुनाया। तो मैंने एक दो बार चाय पे सिगरेट पे उनके साथ फ्रैंक होने की कोशिश की विद इन ऑफिस आवर्स। उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली एक जुमला कहा मेरे कान में, कहने लगे यार ये जो तुम लुच फ्राई कर रहे हो मेरे साथ, ये शाम की मजलिस में करना, इस वक्त हम ऑफिस में। तो देन मैं कंफ्यूज हुआ कि इनका मतलब क्या है। जब मैं फिर शाम को फ्री हुए उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया, लाहौर में तब वो मुकीम थे, खाने की मेज पर बैठे एक तवील नशिस्त के साथ। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि यार दिस इज हाउ आई वर्क, ये मेरा वर्किंग स्टाइल है कि ऑफिस में ऑफिस का काम करेंगे, ऑफिस से बाहर फ्री हो जाएंगे, देन वी आर फ्रेंड्स। अब बोलो क्या बात करनी है, कौन सा ताना देना है, कौन सा लतीफा सुनाना है या कौन सा मजाक मेरे साथ करना है, यू आर माइक इज योर्स। और फिर वो वाकई माइक दे दिया करते थे और अगले बंदे को घंटों पहरों सुना करते थे, मुस्कुराते रहना, एक धीमे लहजे में, धीमे अंदाज में, कभी कभी उसमें इंटरवीन करना, थोड़ा बहुत उसमें फन या सार्केज्म जो है उसको ऐड करना। और मैंने महसूस किया उनके साथ निजी महफिलों में, इस्लामाबाद भी उनके साथ मेरा बहुत आना जाना रहा कि होस्ट करते थे। ही यूज्ड टू लव होस्टिंग पीपल और लोगों को सुनना उनका बड़ा अच्छा मैंने अजमल बहुत कम सहाफियों में देखा है कि किसी का इतना खुला दस्तरखान हो। बहुत शुक्रिया अजमल साहब टाइम देने का।